जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीके की रोचक कहानी में। दोस्तों, दक्कन की धरती पर जब वाकाटक वंश का सूर्य अस्त होने लगा, तब इतिहास के मंच पर एक नया नाम उभरा, चालुक्य वंश। यह वही वंश है जिसने दक्षिण भारत को राजनीतिक शक्ति, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक वैभव की नई पहचान दी। यहीं से शुरू होती है चालुक्य वंश की गौरवशाली जीके कहानी। लगभग 543 ईस्वी में एक साहसी योद्धा पुलकेशिन प्रथम ने कर्नाटक के बादामी वातापी को अपनी राजधानी बनाकर चालुक्य वंश की नींव रखी। धीरे धीरे यह वंश दक्कन की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन गया और चालुक्य वंश का स्वर्ण युग आया। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी तक चला। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। यही घटना दक्षिण भारत की शक्ति को उत्तर भारत के सामने स्थापित करती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसके शासन की प्रशंसा की। हर्षवर्धन को हराने वाला दक्षिण का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश केवल युद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि मंदिर स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐहोल, बादामी, पट्टदकल चालुक्य कला के प्रमुख केंद्र थे। वेसर शैली, जो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, इस शैली का विकास चालुक्य वंश में हुआ था। पट्टदकल आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। चालुक्य शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता रखते थे। संस्कृत और कन्नड़ भाषा को संरक्षण मिला तथा भूमिदान और पंचायत प्रणाली प्रचलित हुई। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद चालुक्य शक्ति कमजोर हुई और 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश ने चालुक्यों को पराजित कर दक्कन की सत्ता अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें।